तो अभी ये बात करें सर कि अभी जो सीजीआई एक्स सीजीआई संजीव खन्ना की जो कमेटी बनी है, इस पे आपका जो संगठन है उसकी प्रतिक्रिया क्या है? एनसीसीएसडब्ल्यूएस जो है कि भाई एक तो आपकी ये डिमांड हो गई कि हमें इसमें शामिल किया जाए। दूसरा, इस बाकी प्रोसीजर पे अगर हम जाएँ कि शुरुआत में एसओजी के पास मामला आया, उसके बाद ये हाई कोर्ट में हो गया। एसओजी भी अभी शायद पूरी चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है, जी। तो उस स्थिति में सुनवाई कैसे शुरू होगी? आरोप तय नहीं हुआ अभी तक। आरोप तय नहीं हुए, आधा अधूरा काम हुआ है। जी 9 दिन चले 2.5 कोस। जी, तो 2.5 कोस तो चले हैं। 2.5 कोस भी नहीं चले हैं। अच्छा, किसी एक व्यक्ति ऐसा जिसका पैसा वापस आने की एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, 1 रुपया वापिस और नहीं अब तक कितनी प्रॉपर्टी बिक गई? अभी तक तो देखिए, एक इस प्रॉपर्टी की जानकारी है, सिरोही की है इसलिए, और बाकी फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, फर्जी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं संपत्ति पे। और मैं आपको बताता हूं प्रदीप जी, ऐसे प्राइम लोकेशन की संपत्ति है, वापिस मैं कह रहा हूं, जितने डिपॉजिटरों का जितना डिपॉजिट है वो आज की तारीख तक, जब लिक्विडेशन किया तब का नहीं जी, आज तक का ब्याज मिल सकता है जी। इतनी संपत्ति है। पर सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार के जो डिपॉजिटर है ये सरकार के समर्थक है सारे के सारे। जी जी, तो आपने आपने अपनों को क्यों मारना चाहती है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं, एक मेरा निवेदन ये है सर कि जैसे अपन ये बात कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा जो है वो एक तय प्रक्रिया के तहत मिले, और इसी के लिए ये कमेटी की बात आई है। उसमें गुजरात का जो एनएलयू है या जोधपुर का जो एनएलयू है उसके विद्यार्थियों को शामिल कर रहे हैं कि साहब आप इसकी स्टडी कीजिए, ये कीजिए। तो फिर वो लोग क्यों नहीं हैं इसमें? मेरा सवाल वही है जिनका पैसा फंसा हुआ है। देखिए, 2 चीज मैं बताता हूं जी एक तो अभी आंदोलन चला था जंतर मंतर का, जी, तो यूथ को प्रभावित करके वाहवाही लूटने का भी विषय हो सकता है। और दूसरा, ये चीज ही समझ में नहीं आ रही है प्रशासन वीसी को। जो एक दो वीसी ने अनुमति दी है, उसमें से एक वीसी राजस्थान के हैं, दूसरे गुजरात के हैं, फिर गुजरात नहीं, आता है। मैं ये कह रहा हूं कि पहला तो यूथ को जोड़ करके खुश करना, खुश होना। जी दूसरा ये कि यूथ होता तो इंटेलिजेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, शायद यूथ तरीका ढूंढ ले, जी क्योंकि यूथ तरीका तो ढूंढ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप इतना दूर क्यों जा रहे हो? हमने तो केस स्टडी कर रखी है, जी बिल्कुल। हमारे पास तो एक एक नट बोल्ट का हिसाब किताब है, हमें क्यों नहीं जोड़ते हो? हमें भी तीसरी पार्टी के रूप में जोड़ लो। जब आदर्श की संपत्तियां फ्रीज की गई तो उसमें कुछ कैश पैसा भी होगा बैंक में, मतलब कुछ बैंक के खाते सरकार ने सीज कर दिए। कितने एक रुपए होंगे? कोई अमाउंट आया इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी 800 शाखाएं चल रही थी सर। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, लाख लाख रुपए भी थे। वही बता रहा हूं मैं जी। लास्ट दिन, आखिरी दिन तक जितना पैसा था, लोगों को जितना चुका सकते थे, ईमानदारी के साथ संस्था को मैं सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने लास्ट दिन तक, अगर 50,000 है तो 5-5 हजार रुपए लोगों को दिए, लाख रुपया है तो 5-5 हजार, 2-2 हजार लोगों को, जरूरतमंद लोगों को बांटे हैं। मुझे नहीं लगता कि संस्था के खाते में कोई पैसा होगा। हाँ, सोने चांदी के सिक्के वो जरूर हो सकते हैं। ठीक है, संस्था के खाते में नहीं, लेकिन जो संस्थापक थे उनके खाते में तो कुछ होगा। अब ये तो संस्थापक बता सकते हैं, मैं कैसे बता नहीं, सकता आप हूं? का जो, अब मैं समझ रहा हूँ, जो आपका जो विरोध है वो व्यवस्था से है जी, आदर्श से तो अब आप, क्योंकि वो अब वो रही नहीं संस्था जी उसको सरकार चाहे जी और कानून चाहे जी तो पुनर्जीवित कर सकती है। कैसे? 20 लाख सदस्य है, वो तो नहीं मरे, उन्होंने सदस्यता छोड़ी नहीं, उनको सदस्यता से निकाला नहीं, वो सदस्य हैं, वोटिंग का अधिकार है उनका। उनके बीच, उनके दरमियान चुनाव करके या नियुक्ति करके सोसाइटी बनाई जा सकती है। या सरकार जो लिक्विडेटर बनाया, सरकार की क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता, मैं तो ये समझता हूं कि डिपॉजिटर को मारो, संस्था को खत्म करो, नहीं तो वो प्रशासक नियुक्त कर सकते थे। लिक्विडेटर की जगह जो लिक्विडेटर बनाया, लिक्विडेट करने के लिए,
आज कोऑपरेटिव आंदोलन को ऊंचा करना ये सरकार का नारा होता है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई, क्यों? कोऑपरेटिव आंदोलन को बड़ा करने के लिए। तो भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसको मार करके मंत्रालय बना रहे हो, उसी को पुनर्जीवित कर देते। एक प्रशासक बैठ करके, कर्मचारी तो तुम्हारे पास थे, कलेक्टर बदलता है, सेक्रेटरी बदलता है, बाबू तो वही थे, कायदे कानून तो वही थे, बायलॉज तो वही था, उसी सोसाइटी को रन कर सकते थे। वही सोसाइटी डिपॉजिट लेती, लोन देती, चलती रहती। आप एक निर्धारित समय सीमा तय कर लेते कि भाई हमें ये सोसाइटी पसंद नहीं है, आप 2 साल में लेन देन निपटा कर फैसला कर दो, उसके बाद बंद कर देंगे। तुरंत ताला ठोक देना। अरे धीरे धीरे मरता है इंसान, आपने चक्कू ठोक दी, गला दबा दिया। हमारे एक मित्र हैं जो यूएस में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो कहते हैं भारत में आजकल जब भारत में पहले सहकारी संघवाद की बात थी जी, कॉरपोरेट यूनियनिज्म की, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि साहब शाकाहारी स्टालिनवाद चल रहा, स्टालिन की तरह आपको गैस चैम्बर में नहीं मार रहे, आप उनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर रहे हैं देश को जी, कि तो ये स्टालिन जैसा ही है, उससे लाखों लोग मर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जी, ये वेजिटेरियन स्टालिनिज्म शब्द यूज करते हैं वो। ये मैं खुल के क्या बताऊं। जी, भारत में यूं कहते हैं कि जितनी सरकार देश की आज़ादी के बाद बनती गई, उनका चेहरा तो अलग था, लेकिन वो सब कम्युनिज्म पे ही चली है। और आज की सरकार को भी बताते हैं कि वो भी कम्युनिस्ट बन गई है। चेहरा तो मुझे लगता है दक्षिणपंथी है, पूंजीवाद ठीक रहेगा रास्ता शब्द। है। पूंजीवाद शब्द ठीक रहेगा, कैपिटलिज्म पे है गवर्नमेंट, सरकार कैपिटलिज्म पे है, लेकिन सिस्टम कम्युनिस्ट बिल्कुल तरीका चल रहा है। तो कैपिटल कम्युनिज्म, चलो मेरे वाला ठीक है, फिर वेजिटेरियन स्टालिनिज्म